क्रूर महारानी की योजना नाकामयाब हो जाती है, जिसका असर उसकी खूबसूरती पर पड़ता है। और वहां जैक गल्फी से लड़ता है, अपनी जान जोखिम में डालकर, ताकि वो राजकुमारी को जिंदा कर सके। लेकिन स्नो वाइट सूर्योदय के साथ एक साधारण जिंदगी जीती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वो एक पुतले में बदल जाती है। मुझे आने वाले वक्त से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं हमेशा सुंदर रहना चाहती हूँ। मेरी आत्मा को स्नो वाइट के शरीर को पकड़ना होगा और फिर मैं सारी दुनिया को अपना जवाब दूंगी। मेरे जादुई आईने, मुझे बताओ वो स्नो वाइट कहाँ है? मुझे माफ करें महारानी, मैं उसे देख नहीं पा रहा। क्यों नहीं? तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो जादुई आईने। मुझे जवाब दो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये वही बौने हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा। इन्होंने जरूर कुछ किया होगा। ओह, इन्हें रोकना होगा। स्नो वाइट, ये सब टांगना बंद करो, हम देख लेंगे। आराम करो। जब तक दिन है बस तभी मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ और फिलहाल मेरे पास बहुत कुछ है निपटाने के लिए और मुझे सारे काम निपटा लेने होंगे, है ना मिल्क? मिल्क और पॉकेट क्या बताएंगे, तुम आराम करो। हाँ स्नो वाइट। शायद कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं कौन है। जॉली, जॉली, हाँ, ये तो तुम हो। जॉली, चलो कुछ कर दिखाओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ध्यान से जॉली। मेरे दोस्त, नन्हे अरे दोस्त। वाह, मजा आ गया। कभी क्या बात है, ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? हम आप सबसे और राजकुमारी स्नो वाइट से मिलने आए हैं। राजकुमारी, राजकुमार गॉबी, मेमोल। जॉली और राजकुमारी स्नो वाइट मिले थे राजकुमार गॉबी से उनकी यात्रा के दौरान। ओ राजकुमार रहस्यमय राज्य से। हाँ, ये गॉबी है राजकुमार रहस्यमय राज्य से, और ये प्यारी मेमोल। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कितने दयालु हैं। आप सबको हमारे कारण कितनी परेशानी हुई है ना गॉबी? पुरानी बात याद नहीं करना चाहता। इतना भी मत इतराओ। चलो माफी मांग लो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं माफी चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? माफ करो। कुछ सुनाई नहीं दिया। माफ करो। शादी की तारीख पक्की हुई क्या? हाँ देखो, शर्मा रहे हैं। क्या कोई तारीख पक्की हो गई है? नहीं, अभी तक कोई तारीख पक्की नहीं हुई। ऐसे क्यों? क्योंकि मेमोल मुझे अभी तक राजकुमार बुलाती है। राजकुमार गॉबी तो हो। देखो। मुझे माफ कर दीजिए। तुम शादी करना चाहती हो या नहीं? चलो भी, तुम्हें प्यार तो है ही। वो मैंने सोचा मैं नहीं, लेकिन मैं क्या किस नाम से बुलाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी सिर्फ ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। स्नो वाइट। स्नो वाइट। तो क्या ये सच है कि राजकुमारी स्नो वाइट रात को पुतला बन जाती है? बात बोलने लगे हो तुम आजकल, कम बोलो। सच्चाई को छुपाने की कोशिश मत करो।
और राजकुमारी स्नो वाइट की इस हालत के जिम्मेदार तुम सातों लोग हो। उसे बचा नहीं पाए, बेवकूफ बोने। राजकुमार गॉबी। जब कुछ पता नहीं है तो बोल क्यों रहे हो? हमारे घर में आके हमारी उतारोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ? निकल जाओ यहाँ से। कोई मुझे नहीं बोल सकता कि निकल जाओ, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार गॉबी, मेरे लिए रुकिए। गॉबी की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ, हमारा ये मतलब नहीं था। हम आज रात अपनी चाची के घर पे सोएंगे। वो घाटियों की तरफ रहती है। हम कल फिर से आ जाएंगे। जॉली, गोल्डी, तुमने इस तरह का व्यवहार क्यों किया? वो तो सिर्फ राजकुमारी से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें चिंता थी। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती है, पर वो ज्यादा ही बोल रहा था। मुझे तो वैसे भी गॉबलिन्स कभी पसंद नहीं थे। समझ नहीं आता ये लोग इतने खुदगर्ज कैसे होते हैं। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो वो यहाँ कभी नहीं आते और ना ही ये फूल लेकर आते। मगर ये फूल दवाइयों के लिए काफी उपयोगी हैं। इस मौसम में तो इन फूलों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये तो हमारे राज्य के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। बेचारी मैमोल, जब वो यहाँ से गए तो काफी दुखी लग रहे थे। वो काफी थके हुए और भूखे लग रहे थे और हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया। इस बात का मुझे खेद है, बड़ी दूर से आए थे। इससे मुझे क्या मतलब, वो कैसे भी आए हो? गोल्डी, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है? गोल्डी जानता है उसने गलती की। मुझे माफ करना। लगता है मैंने गोभी से ठीक व्यवहार नहीं किया। कभी कभी लगता है मेरे दिमाग में भूसा है। ये बोने बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और जब तक ये बदल नहीं जाते हम लोग दोस्त कभी नहीं बन सकते। हाँ, मगर मेरी बात तो सुनिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। हम इतनी दूर चल कर आए और सिर्फ इस बेइज्जती के लिए, और मेरी आंख में देखकर कहो कि तुम थकी नहीं हो। मैमोल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह। मुझे माफ करना, लेकिन ये उनकी गलती थी। क्या आपको वो दिन याद है जब जॉली ने अपनी राजकुमारी स्नो वाइट को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था? उसने अपने आप को खतरे में डालकर सारी कठिनाइयों को पार किया था। अगर उस दिन स्नो वाइट को कुछ हो जाता तो ये सब उनकी लापरवाही के कारण था। तब आप ये कह सकते थे कि सब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो मैमोल। तुम सही कह रही हो। मैं कभी कभी अजीब सा बर्ताव करने लगता हूँ, मूर्खों जैसा। स्नो वाइट दिन में आराम से रह सकती है ना गॉबी? अगर रात में भी दिन जैसा उजाला हो तो वो आराम से रह पाएगी। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? पर हाँ, मैं अपनी जादुई तलवार से कुछ कर सकता हूँ। जादुई तलवार? हाँ, मेरी वो जादुई तलवार इसमें मदद कर सकती है। क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, जल्दी। तुम अचानक रुके क्यों? हमें कल सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। तुम काफी थकी हुई लग रही हो। राजकुमार, आपको अकेले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके मकसद में कोई रुकावट आए। आप जाइए। तब तक मैं यहाँ रुककर एक नया सुझाव सोचती हूँ। क्या आइडिया है मैमोल? आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। अब आप जाइए। चिंता मत करो गॉबी, मैं अपनी चाची को देखने जा रही हूँ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन अपना ध्यान रखना। और आप भी राजकुमार गॉबी। अपना ख्याल रखना राजकुमार गॉबी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वो कर दिखाऊंगा। राजकुमार कहना बंद करो।
तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने मूर्खों की तरह व्यवहार किया और मुझे उसके लिए खेद है। माफी तो हमें मांगनी चाहिए क्योंकि राजकुमार गॉबी ने आप सब पे बहुत गुस्सा किया। माफ कर दीजिए। कितना ख्याल है तुम्हें उसका। हाँ। आ जाओ जल्दी से मेरी पीठ पे, मैं तुम्हें घर ले चलूं। आज तुम हमारे साथ रुकोगी। शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मगर मैं अपनी चाची को मिलने जा रही हूँ। आप नहीं जानते वो बहुत अच्छी है। और इसलिए मैं उसे घाटी के रास्ते से, नदियों से होकर पहाड़ों से ले गया था। उसे गॉब्लिन के देश में क्या पसंद है? मैं मानता हूँ कि उनका घर छोटा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उनका घर बड़ा पसंद आया था। हाँ, मुझे पता है कि गॉब्लिन के साथ हमारा कभी भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। आपको नहीं लगता कि फिर वही समय शुरू हो गया है? अब बताइए आप क्या सोचते हैं? हमें समझौता कर लेना चाहिए। बताओ ना गोल्डी, मेमोल की चाची कैसी थी? हाँ, जब से मैं मेमोल से मिला हूँ मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, पहले तो जब मैंने उन्हें देखा तो जादू करने लगी, इसलिए थोड़ा डर गया मैं। उनका नाम क्या था? मी मैं मो। क्या मैं मोला? हाँ हाँ, सही कहा, ममोला। इसका मतलब तुम भी जानते हो उन्हें? हाँ बॉस। हाँ, वो जब मैं जवान था तब मिला था। अब मैं तो सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बात कुछ जम नहीं रही है, गड़बड़ है। लगता है सही कह रहे हो, ऐसा ही लग रहा है। चलो भी बस, बताओ हमें। अब बताने को कुछ नहीं रहा, बहुत देर हो गई, मैं सो रहा हूँ। मामूला जंगली गॉब्लिन। वो गॉब्लिन ही इन बॉनों को मार सकता है। मुझे उसके साथ एक सौदा करना होगा। अगर मेरे पास उसका कोई राज हो तो हम आसानी से सौदा कर सकते हैं। हाँ? ओह, मिल गया। कोई शक नहीं। मैं समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहती है? रॉनी फिर से आ रहा है। कौन है वो? मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। बताइए ना, रॉनी कौन है? एक बुराई जो 300 साल पहले से धुएं की तरह फैली है। सभी गॉब्लिन्स ने अपनी बदमाशी के कारण अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। वो आ रहा है। सारे गांव वालों ध्यान से सुनो। हमें अभी अभी अपने घरों को छोड़ के बॉनों के गांव में शरण लेनी होगी। चलो जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से निकलो। छोड़ दो इस जगह को, जल्दी जल्दी आओ। चलो भागते हैं यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी चलो। मेमोल जल्दी करो, मेरे साथ आओ। ठीक है। हाँ? एक मेंढक, छिपकली और कछुए का खून, सब कुछ तैयार है। आहा, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रॉनी उठो, जागो। रानी तुम्हें आदेश देती है कि उठकर मेरे सामने घुटने टेको और मेरे पैरों में गिर जाओ। आपने मुझे 300 साल बाद आजाद किया है। अब से मैं आपका गुलाम हूँ महारानी। मैं जानती हूँ रॉनी, बताने की जरूरत नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम बॉनो के हर कार्य पर नजर रखो और स्नो वाइट कभी ना लौटे। याद रखो, तुम्हें हर हाल में ये करना ही होगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले मुझे गॉब्लिन से निपटने की जरूरत है महारानी। तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर हाल में अपना वादा निभाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म। अब जाओ, गॉब्लिन्स घाटी में है। अपना वादा भूलना मत। स्नो वाइट, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। गॉब्लिन कहाँ चले गए?
मुझे उनकी महक आ रही है। वो जंगल में ही होंगे। बॉस, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? शायद दुष्ट आदमी जंगल में घुस रहा है। ये जरूर उस बुरी रानी की चाल है। कौन जाने, कोई बुरी शक्ति। खत्म हो गया। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी बात का डर है। वो डरावनी आवाज कैसी थी? हमें हमेशा नजर रखनी चाहिए। रॉनी फिर से वापस आ चुका है, लेकिन जंगल में उसकी बुराइयों से कहीं ज्यादा शक्ति है और यही एक रास्ता है उससे निपटने का। कल सुबह मेरी सबसे बड़ी चाहत जरूर पूरी हो जाएगी। रॉनी की धुंध उसे रात में छत से धकेल देगी। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था रॉनी। बोलो क्या बात है? मुझे माफ करो महारानी। गॉब्लिन्स जंगल में से कहीं भाग गए हैं और ये अजीब सी रोशनी मुझे परेशान कर रही है। मुझे दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर पाया। रात के अंधेरे ने उनकी मदद की है। मेरे पास एक तरकीब है। इस बोतल में आ जाओ। सुना, इधर आओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जंगल के आखिरी कोने तक जाओ और इस बोतल को तोड़ दो। समझ गए? ओह, अब मुझे नींद आ रही है। अब तुम्हें क्या चाहिए? मतलब तुम खिड़की नहीं खोल पाओगे? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है। मुझे भी। बच्चों, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हमें प्यास लगी है, हमें पानी लेना है। मैंने कहा ना, नहीं। लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे तो गला सूख जाएगा। समझ नहीं आ रहा। अजीब लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 300 साल पहले मुझे लगा था। हमें इस जंगल को सुरक्षित रखना ही होगा। तो फिर मुझे इस बात के डर का एहसास क्यों हो रहा है? मुझे अपनी चाची को पूछना ही चाहिए कि स्नो वाइट कैसे ठीक हो सकती है। वो जरूर जानती होगी। मैं अपनी चाची को पूछकर स्नो वाइट को ठीक करके ही रहूंगी। हाँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं! आखिरकार अब मैं अपना बदला ले पाऊंगा। तुमने जो कुछ भी किया है, अब समय आ गया है भुगतान करने का। मैंने 300 साल तक इंतजार किया और अब तुम्हारा वक्त आ गया है। बेवकूफ बोनो। रॉनी जंगल में दाखिल होता है, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट और बोने उसे नहीं देख पाते, जबकि वो अभी बहुत खतरे में है और क्रूर महारानी अब बूढ़ी होती जा रही है।